Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya strongly condemned West Bengal CM Mamata Banerjee's remarks, calling them anti-Hindu and disrespectful to the Mahakumbh. He stated that her comments were an insult to those who have faith in Indian culture and traditions. Maurya demanded an apology, emphasizing that such statements hurt the sentiments of millions who revere the Mahakumbh as a sacred event. देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और ममता दीदी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनका तीनों लोगों का बयान यह हिंदुओं के खिलाफ है, श्रद्धालुओं के खिलाफ है, प्रयागराज महाकुंभ के खिलाफ है। इस बयान की मैं कड़ी आलोचना करते हुए यही कहूँगा कि ये मानसिक तौर से बुरी तरह से बीमार हैं, इलाज करावें और लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का जो पाप किया है, जो काम किया, उसके लिए देश से क्षमा मांगे, श्रद्धालुओं से क्षमा मांगे, प्रदेश की जनता से क्षमा मांगे। सर, क्या लगता है सनातन धर्म पे ही क्यों बार बार विपक्ष टिप्पणी कर रहा है? मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति की सजा इनको पहले ही मिल चुकी है और जिन लोगों ने भी महाकुंभ के बारे में मृत्यु का कुंभ कहा है, एक तरह से श्री अखिलेश यादव जी ने ममता दीदी के बयान का समर्थन करके उन्होंने उस बयान को दोहराने का काम किया है। तो जो ऐसी धारणा रखते हैं, ऐसी कामना करते हैं, उनका भी वही हश्र होगा जैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात समाजवादी पार्टी यूपी में समाप्तवादी पार्टी बनेगी और कांग्रेस का अता पता नहीं चलेगा और पश्चिम बंगाल में भी इस बार कमल का फूल खिलेगा। उत्तर प्रदेश आलोचना सही कहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और ममता दीदी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनका तीनों लोगों का बयान यह हिंदुओं के खिलाफ है, श्रद्धालुओं के खिलाफ है, प्रयागराज महाकुंभ के खिलाफ है। इस बयान की मैं कड़ी आलोचना करते हुए यही कहूँगा कि ये मानसिक तौर से हिंदुओं के खिलाफ है, श्रद्धालुओं के खिलाफ है, प्रयागराज महाकुंभ के खिलाफ है। Randwa accused Punjab CM Bhagwant Mann of being aligned with the BJP, suggesting that he could become the Eknath Shinde of the Aam Aadmi Party. His remark implied that Mann might switch allegiance, similar to how Maharashtra CM Eknath Shinde parted ways with the Shiv Sena. Randwa statement reflects ongoing political tensions in Punjab, where opposition parties have often alleged collusion between AAP and BJP. रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में तो मेरे ख्याल के आपको भी इतने सवाल नहीं करने चाहिए। जो आदमी कांग्रेस से इतना कुछ लेकर और बाद में कहे कि अगर मैं कांग्रेस में रहूंगा तो मेरा फ्यूचर क्या है, मैं उसको कहता हूं कि जो अपने पास्ट को भूल जाता है ना, उसका फ्यूचर रहता ही नहीं। जो अपनी माँ बोली को, माँ पार्टी को छोड़ जाता है, उसका करैक्टर भी कोई नहीं। तो वो कहता है कि उसने पहले एक दिन कहा, पीछे आपने सुना भी होगा आपके सभी चैनल, कहने लगा जब मैं और भगवंत मान एक गाड़ी में बैठकर आते थे, शर्म की बात है कि कांग्रेस का एमपी हमारे जो अगेंस्ट है, जिसने इलेक्शन लड़ने, उसके साथ बैठकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जब उस घर में थे सीएम, वो कहता था मैं इस घर में बैठूंगा। तो वो तो कोई बात भी कर सकता, पता नहीं किस मुंह से उसके आगे जाकर बैठ गया है। दोनों ही एक हैं, बीजेपी भी और भगवंत मान भी। एक बात सुन लीजिए, भगवंत मान आम आदमी पार्टी का एकनाथ शिंदे बनेगा। रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में तो मेरे ख्याल के आपको भी इतने सवाल नहीं करने चाहिए। जो Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde strongly condemned Rahul Gandhi's statement, calling it insulting to Chhatrapati Shivaji Maharaj and crores of Shiva devotees in Maharashtra. Speaking on the occasion of Shiva Jayanti, Shinde emphasized that the birth anniversary of Shivaraji Maharaj is being celebrated with great enthusiasm across Maharashtra and the country. He also accused Rahul Gandhi of repeatedly insulting Veer Savarkar, demanding that he apologize for his remarks. शिवाजी महाराज की जयंती आज है। आज इस अवसर पर पूरे देश में, महाराष्ट्र में शिव जयंती बड़े उत्साह से मना रहे सब लोग और
सभी शिव भक्त, लाखों करोड़ों शिव भक्त जो है आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जो उनका बयान आया है श्रद्धांजलि वाला, बहुत ही अपमानजनक है। ये सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान नहीं, तमाम शिव भक्त, लाखों करोड़ों शिव भक्तों का अपमान है। ये महाराष्ट्र का अपमान है। ये जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट करते हैं, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है मेरे ख्याल से। और इसलिए ये वो सावरकर जी का भी कई बार अपमान कर चुके हैं जानबूझकर। अभी उनकी तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान करने की हिम्मत तक बढ़ गई है। इसलिए उन्होंने इस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज है। आज इस अवसर पर पूरे देश में, महाराष्ट्र में शिव जयंती बड़े उत्साह से मना रहे सब लोग। और सभी शिव भक्त, लाखों करोड़ों शिव भक्त जो है आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जो उनका बयान आया है श्रद्धांजलि वाला, बहुत ही अपमानजनक है। ये सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान नहीं, तमाम शिव भक्त, लाखों करोड़ों शिव भक्तों का अपमान है। ये महाराष्ट्र का अपमान है। ये जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट करते हैं, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है मेरे ख्याल से। और इसलिए ये वो सावरकर जी का भी कई बार अपमान कर चुके हैं जानबूझकर। अभी उनकी तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान करने की हिम्मत तक बढ़ गई है। इसलिए उन्होंने इस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज है। आज इस अवसर पर पूरे देश में, महाराष्ट्र में शिव जयंती बड़े उत्साह से मना रहे सब लोग। और सभी शिव भक्त, लाखों करोड़ों शिव भक्त जो है आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जो उनका बयान आया है श्रद्धांजलि वाला, बहुत ही अपमानजनक है। ये सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान नहीं, तमाम शिव भक्त, लाखों करोड़ों शिव भक्तों का अपमान है। ये महाराष्ट्र का अपमान है। ये जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट करते हैं, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है मेरे ख्याल से। और इसलिए ये वो सावरकर जी का भी कई बार अपमान कर चुके हैं जानबूझकर। अभी उनकी तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान करने। Delhi BJP President Virendra Sachdeva announced that the party's 2 central observers would arrive at 7 p.m. today to declare the name of the new chief minister. He also shared details about the oath ceremony scheduled for tomorrow, which will be attended by Prime Minister Narendra Modi, chief ministers from various states, BJP's central leadership, auto rickshaw drivers, laborers and notable figures from civil society. शाम को 7 बजे का निमंत्रण है। पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। सर, क्या आप भी उस रेस में हैं? बिकॉज़ बोला जा रहा है कि हो सकता है कि नहीं, मैंने पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए। मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी। आप मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या प्रिपरेशन है कल ओथ सेरेमनी के लिए, क्या प्रिपरेशन है? ओथ का सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा। कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, जेंडर दिल्ली के शाम को 7 बजे का निमंत्रण है। पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। सर, क्या आप भी उस रेस में हैं? बिकॉज़ बोला जा रहा है कि हो सकता है कि नहीं, मैंने पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए। मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी।
आप मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बता दीजिए कि कल की क्या प्रिपरेशन है जी। कल ओथ सेरेमनी के लिए क्या प्रिपरेशन है? ओथ का सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया। भाई साहब जेंडर उसमें क्यों जाते हैं? तो पता चल जाएगा ना सर, प्रमुख को बुलाया गया निमंत्रण। भाई साहब वो मूलतः दिल्ली के जो लोग हैं उन्हीं को निमंत्रण। शाम को 7 बजे का निमंत्रण है। BJP National General Secretary Dushyant Gautam responded to questions about Delhi's next Chief Minister by stating that the decision remains a suspense. He explained that the legislative party will finalize the leader and the choice will then be approved by the party's parliamentary board. He also emphasized that there is no predetermined formula for the selection process. ये सस्पेंस है, विधायक आपस में निर्णय करेंगे और विधायक दल में जो निर्णय होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें मोहर लगाएगा और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। कोई फॉर्मूला होगा, जातिगत फॉर्मूला कुछ होगा न कि कोई फॉर्मूला नहीं है, विधायक दल जो भी निर्णय करेगा उस पर अंतिम जो मोहर लगेगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की। सर, 2 डिप्टी सीएम के लिए भी कहा जा रहा है। ये आप सब अटकलें आप अपने हिसाब से लगा रहे हैं, अपने हिसाब से आपने सभी को मुख्यमंत्री बना दिया अभी तक, तो मुझे लगता है निर्णय के लिए थोड़ा सा 1-1.5 घंटा इंतजार। ये सस्पेंस है, विधायक आपस में निर्णय करेंगे और विधायक दल में जो निर्णय होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें मोहर लगाएगा और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री। कोई फॉर्मूला होगा, जातिगत फॉर्मूला कुछ होगा न कि कोई फॉर्मूला नहीं है, विधायक दल जो भी निर्णय करेगा उस पर अंतिम जो मोहर लगेगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की। सर, 2 डिप्टी सीएम के लिए भी कहा जा रहा है। ये आप सब अटकलें आप अपने हिसाब से लगा रहे हैं, अपने हिसाब से आपने सभी को मुख्यमंत्री बना दिया अभी तक, तो मुझे लगता है निर्णय के लिए थोड़ा सा 1-1.5 घंटा इंतजार। ये सस्पेंस है, विधायक आपस में निर्णय करेंगे और विधायक दल में जो निर्णय होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें मोहर लगाएगा और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री। कोई फॉर्मूला होगा, जातिगत फॉर्मूला कुछ होगा न कि कोई फॉर्मूला नहीं है, विधायक दल जो भी निर्णय करेगा उस पर अंतिम जो मोहर लगेगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की। सर, 2 डिप्टी सीएम के लिए भी कहा जा रहा है। ये आप सब अटकलें आप अपने हिसाब से लगा रहे हैं, अपने हिसाब से आपने सभी को मुख्यमंत्री बना दिया। Congress leader Ramesh Chennithala accused the Kerala government of manipulating statistics for public relations, similar to its approach during the COVID-19 pandemic. He claimed that the CPIM lead administration is presenting unreliable data to create a false impression of a business-friendly environment. Chennithala alleged that most public sector undertakings in Kerala have shut down and none are profitable, deterring investors due to past strikes and the government's policies. He asserted that the people of Kerala are dissatisfied with the ruling LD of government, which he described as anti-people. Statistics as given by the Kerala government, that is their PR agency work. During the time of COVID also they had misled the people. That is their CPM style of functioning. So they are giving all kinds of data and other things which is not reliable, and we can prove it. We had proved it also. The LDF government in Kerala is completely anti-people government. So people are up in arms against the government. That is why they wanted to project that there is a conducive atmosphere for industries. Almost all the public undertakings are closed down, and no public undertaking in Kerala is profitable, and nobody is coming and investing in Kerala because of their attitude and their strikes earlier. Now also nobody will believe them. There is no conducive atmosphere for starting business or industries in Kerala. Statistics as given by the Kerala government, that is their. Samajwadi Party MP Avadesh Prasad responded to West Bengal CM Mamata Banerjee's remark, stating that while her reviews are her own, the issue of deaths during the Mahakumbh cannot be ignored, and the entire country is seeking accountability, addressing allegations against his party. Prasad asserted that the Samajwadi Party is neither anti-Sanatan nor anti-Hindu,
citing his own electoral victory from Faizabad in Ayodhya district as proof. He emphasized that the party respects and believes in all religions. देखिए ऐसा है, ये तो उनका विचार है, लेकिन ये बात सही है कि महाकुंभ में जितनी मौतें हुई हैं, आज न जाने कितने लोग पूछ रहे हैं हमारे पापा नहीं आए, हमारे दादा नहीं आए, हमारी मम्मी नहीं आई, हमारी सिस्टर नहीं आई, जिसका लेखा जोखा हिसाब किताब देश मांग रहा है, सारे लोग मान रहे हैं, लेकिन बाबा लीपा पोती कर रहे हैं। और हैरान तो उस समय हुए जब इस देश के बहुत बड़े उन्होंने शंकराचार्य ने कितना बड़ा वो किया, शंकराचार्य के सामने भी बाबा ने रखा नहीं ये तो हवा है, अफवाह है, जबकि सैकड़ों लोग मर चुके थे। अब शंकराचार्य को इस बात की चिंता है कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगर कोई मृत्यु हुई रहती है तो पानी नहीं पिया जाता, चूल्हा नहीं जलता है। और एक तरफ 100, 200, 300 या जितनी मौतें हुई हों और इस प्रदेश का एक मुख्यमंत्री कह रहा हो कि ये अफवाह है, तो उन्होंने दैनिक अपना जीवन का जो चाय है, पानी है, खाना है, पीना सब किया, जो कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विपरीत आचरण होता है। जब किसी के घर में मौत हुई रहती है, घर में लाश पड़ी रहती है, तो पानी नहीं पिया जाता, दिनचर्या पूरी तरह से डिस्टर्ब रहती है। इस बात की चिंता है और उन्होंने यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को झूठा भी कहा और मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी मांगा है। तो चारों तरफ आज जिस तरह से जाम है हमारे अयोध्या में जाम, कल हम आ रहे थे, रास्ता बदल के आना पड़ा। देखिए ऐसा है, ये तो उनका विचार है, लेकिन ये बात सही है कि महाकुंभ में जितनी मौतें हुई हैं, आज न जाने कितने लोग पूछ रहे हैं हमारे पापा नहीं आए, हमारे दादा नहीं आए, हमारी मम्मी नहीं आई, हमारी सिस्टर नहीं आई, जिसका लेखा जोखा हिसाब किताब देश मांग रहा है, सारे लोग मान रहे हैं, लेकिन बाबा लीपा पोती कर रहे हैं। और हैरान तो उस समय हुए जब इस देश के बहुत बड़े उन्होंने शंकराचार्य ने कितना Parliamentary Standing Committee Chairman Shashi Tharoor described the recent meeting as highly informative, with the Foreign Secretary providing an in-depth briefing on current foreign policy developments. The primary focus of the discussion was India-US relations, particularly in the context of PM Modi's recent visit to Washington. Tharoor emphasized that committee members actively engaged in the session, raising comprehensive questions, all of which were thoroughly addressed. Due to the extensive focus on the US visit, discussions on other significant foreign policy matters such as India-Bangladesh relations, the Amir of Qatar's visit and PM Modi's visit to France have been postponed to future meeting. He praised the quality of participation and deliberations, highlighting the dedication of committee members to shaping India's foreign policy. Today we had a very good briefing from the Foreign Secretary. It was on current foreign policy developments, but obviously most of the discussion was on the US because of the Prime Minister's recent visit to Washington. And a very thorough briefing was had with the members asking a lot of questions. I'm not at liberty to tell you what was covered, but I can certainly say that no stone was left unturned. Every question that you can imagine to do with the Indo-US relationship in the context of the Prime Minister's visit was raised, discussed, and the Foreign Secretary gave all the necessary answers. As a result of this, the briefings on other matters of contemporary interest like Bangladesh, on which the committee has to write a report, the recent visit of the Emir of Qatar, the visit by the Prime Minister to France, and so on, will be deferred to a later meeting. So that was how detailed the discussion was on the US today. But I think it's been very good, and I think that the participation, the quality of the discussions testifies to the hard work being put in by the committee members
on the issues facing our country's foreign policy. Sir, what's your comment on Trump administration stop I have funding? no comment to make. This is a closed-door meeting and we don't talk in detail about anything that went on. All I can say is that the discussions were thorough, a lot of ground was covered, and I think that this is an important process of ongoing dialogue between the ministry. Today we had a In the Uttar Pradesh Assembly, Chief Minister Yogi Adityanath highlighted that the massive participation in the Mahakumbha, stating that over 56.25 crore devotees had taken a holy dip in Prayagraj. He condemned baseless allegations and fake videos targeting Sanatana Dharma, Ma Ganga India or the Mahakumbha, emphasizing that such actions undermine the faith of millions. Adityanath stressed that the event is not organized by any particular party but belongs to society, with the government acting as a facilitator. Yogi further expressed gratitude for the opportunity to be associated with the centuries Mahakumbha, noting its global recognition despite false narratives, acknowledging the tragedies of the January 1929 stampede on road accidents involving Kumbh pilgrims. He extended condolences to the victims' families and assured government support. However, he questioned the appropriateness of politicizing such incidents. हम लोग जब यहाँ पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से भी श्रद्धालु सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा, ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं, और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है। और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति गाढ़ श्रद्धा का भाव है, और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है, ये हमारा सौभाग्य है कि सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma praised the state budget presented by Deputy CM and Finance Minister Diya Kumari, stating that it aligns with the Prime Minister Narendra Modi's vision and the promises made in the manifesto. He expressed his satisfaction that with the support of the state government and cabinet ministers, they have fulfilled more than 50% of the manifesto commitments within a year. Sharma emphasized their dedication to the principles of Shyama Prasad Mukherjee and Baba Saheb Ambedkar. He also highlighted that since the budget presented in July, over 96% of land allotment work has been completed, showcasing the government's commitment to development and progress. मैं आपके माध्यम से आज का जो बजट हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री
दिया कुमारी जी ने रखा है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वायदे उनके अनुसार हमने आज हमारा ये बजट प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जो राजस्थान की जनता के बीच में संकल्प पत्र को लेकर के गए थे, मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान की सरकार द्वारा और मेरे सभी कैबिनेट के मंत्री और सभी आप सभी के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि वो हमने संकल्प पत्र 50% से आगे भी 1 साल में पूरा करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से आज का जो बजट हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने रखा है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वायदे उनके अनुसार हमने आज हमारा ये बजट प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जो राजस्थान की जनता के बीच में संकल्प पत्र को लेकर के गए थे, That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.